Hello guys, good evening all of you. Welcome to this session on YouTube channel Biology Teaching Center. Your educator Dr. Akhileshwar Kumar. Today we will be talking about pollination. आज के सेशन में हम लोग मुख्य रूप से पॉलिनेशन, परागन, जिसे हिंदी में परागन कहते हैं, तो परागन क्रिया क्या होती है, इसके टाइप्स क्या हैं, इसके कैरेक्टर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंट्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, तो ये सब मेनली रूप से हम लोग पॉलिनेशन के संबंध में देखेंगे। तो पॉलिनेशन का मतलब यहाँ पर एंथर्स में जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो मैच्योर होने पर बर्स्ट होते हैं एंथर, उससे पॉलन ग्रेन जो है बाई एनी एजेंसीज कार्पेल्स की स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। यहाँ से एंथर से कार्पेल्स के स्टिग्मा पर पहुंचने की क्रिया को ही पॉलिनेशन कहते हैं। मात्र इसी प्रोसेस को देखना है कि किस माध्यम से, किस तरह से एंथर से पॉलन ग्रेन निकलकर स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, इस क्रिया को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। तो देखते हैं कि पॉलिनेशन परागन। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से देखते हैं कि ये आपका स्टिग्मा है, और इसी पर जो है से ये आपका पॉलन ग्रेन्स रहते हैं। ये आपका एंथर, ये आपका एंथर है, ये आपका स्टिग्मा है, और इसका पॉलन ग्रेन या तो सेल्फ इस पर आपका भी पहुंचता है या दूसरे स्टिग्मा पर इस फ्लावर का ये जो एंथर से जो पॉलन ग्रेन है यहाँ पर भी पहुंचते हैं। तो इस कंडीशन को, ये अगर फ्लावर है, ये आपका बी फ्लावर है, तो सेम फ्लावर्स में स्थित एंथर्स जब अपने स्टिग्मा पर ही गिरते हैं तो इस प्रोसेस को हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। और यहाँ से इस पर से जो यहाँ पर आते हैं, इस प्रोसेस को हम क्रॉस पॉलिनेशन समझते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन ये आपका। तो इस तरह से ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा बाय एनी एजेंसीज, किसी भी माध्यम के द्वारा एंथर से पोलन ग्रेन निकलकर सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर या डिफरेंट फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचने की क्रिया को पॉलिनेशन कहते हैं। सेम फ्लावर मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं तो एंथर एंड स्टिग्मा ये दोनों एक साथ होते हैं, तो इसका सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन एंथर से निकलकर सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर या डिफरेंट फ्लावर के स्टिग्मा पर जब पहुंचता है तो इसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। और इसके आधार पर जो है सेम में जो होता है उसको सेल्फ बोलते हैं, डिफरेंट फ्लावर्स में जब होता है ट्रांसफर उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग डायग्रामेटिकली हम लोगों ने समझा कि पॉलिनेशन क्या होता है। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, कुछ भी अगर नहीं याद है तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन को ही हम लोग पॉलिनेशन करते हैं। और या सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर हो या डिफरेंट फ्लावर्स के स्टिग्मा पर हो, वो आपका उसके आधार पर फिर टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन होता है, जो फर्स्ट सेल्फ पॉलिनेशन, सेकंड क्रॉस पॉलिनेशन, ये आपका।
एंथर से पोलन ग्रेन्स निकलकर स्टिग्मा पर पहुंचने की क्रिया परागन कहलाती है। ये आपका ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू दी स्टिग्मा। ये आपका जो है पॉलिनेशन कहलाता है। तो एंथर से पोलन ग्रेन्स निकलकर स्टिग्मा पर पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है, या ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू दी स्टिग्मा। ये अब देखते हैं। अब यहाँ पर जो है जो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, फर्स्ट जो टाइप है उसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन, स्वयं परागन, ये आपका। तो स्वयं परागन क्या होता है? एंथर से पोलन ग्रेन्स निकलकर सेम फ्लावर, माने उसी में जब रहता है सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचने की क्रिया को सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। ये आपका हुआ। अब ये सेल्फ पॉलिनेशन जो है भी आपका 2 टाइप्स होता है। ये देखते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब स्वयं, सेल्फ हिम्स। तो एंथर से पोलन ग्रेन्स निकलकर सेम फ्लावर के, उस दोनों एक ही में, एंथर एंड स्टिग्मा दोनों एक ही फ्लावर में है, तो वो एंथर से निकल करके स्टिग्मा पर पहुंचते की क्रिया को हम सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन इसमें आपका 2 कंडीशन हो सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन में आपका 2 कंडीशन हो सकता है। मान लेते हैं कि ये आपका प्लांट्स हैं, ये आपका फ्लावर्स हैं, ये आपका, तो इसमें आपका एंथर एंड स्टिग्मा दोनों होते हैं। तो इसके एंथर से ये पोलन ग्रेन निकलकर सेम फ्लावर पर जब स्टिग्मा पर जब आते हैं, तो इस कंडीशन को हम ऑटोगैमी बोलते हैं। ऑटोगैमी बोलते हैं। तो फर्स्ट सेल्फ पॉलिनेशन का टाइप हुआ ऑटोगैमी। ऑटोगैमी। सेकेंड जो टाइप होता है, इस फ्लावर का एंथर दूसरे फ्लावर के सेम उसी प्लांट पर स्थित है, लेकिन यहाँ से निकलकर जब यहाँ आते हैं, तो इस टाइप को हम जीटोनोगैमी बोलते हैं। जीटोनोगैमी। तो यहाँ पर इस तरह से सेल्फ पॉलिनेशन का टाइप हुआ, एक ऑटोगैमी और जीटोनोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब एक ही फ्लावर में, माने सेम बिटवीन, कहिए कि सेम फ्लावर्स के बीच जब ट्रांसफर हो, और जीटोनोगैमी डिफरेंट फ्लावर के बीच जब ट्रांसफर होता है एंथर का, एंथर से पोलन ग्रेन का, तो ऑटोगैमी और जीटोनोगैमी यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम ऑटोगैमी का मतलब होगा ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन ग्रेन्स बिटवीन सेम फ्लावर्स, एक ही फ्लावर्स,
और दूसरा जो जीटोनोगेमी है, इसमें आपका बिटवीन डिफरेंट फ्लावर्स ऑन सेम प्लांट, एक ही प्लांट पर जब दूसरे प्लांट पर चला जाएगा तो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। ऑन सेम प्लांट, ये आपका तो ऑटोगेमी और जीटोनोगेमी, ऑटोगेमी एंड जीटोनोगेमी, ये दो तरह के जो है आपका सेल्फ पॉलिनेशन होता है। सेम फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये जो कंडीशन होता है वो आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर रहने पर, और ये जो है आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर रहने पर भी होता है। यूनिसेक्सुअल में भी आपका 2 टाइप्स होते हैं, एक स्टामिनेट, दूसरा पिस्टिलेट फ्लावर। जब सिर्फ स्टामेन प्रेजेंट होता है उसको स्टामिनेट फ्लावर कहते हैं, जब सिर्फ कार्पेल प्रेजेंट होता है उसको पिस्टिलेट फ्लावर कहते हैं। तो यूनिसेक्सुअल जब फ्लावर्स होते हैं तो उसमें जीटोनोगेमी टाइप ऑफ पॉलिनेशन होता है, और जब बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं तो उसमें ऑटोगेमी होते हैं। तो इस तरह से सेल्फ पॉलिनेशन का 2 टाइप्स हुआ, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन बिटवीन सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर, और बिटवीन डिफरेंट फ्लावर्स ऑन सेम प्लांट। सेम प्लांट पर जब डिफरेंट फ्लावर्स के बीच ट्रांसफर होता है तो हम उसको जीटोनोगेमी, और यह यूनिसेक्सुअल, और ये जो है आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर के बीच में होते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में स्थित होते हैं, और यूनिसेक्सुअल का मतलब मेल फ्लावर अलग, फीमेल फ्लावर अलग, कभी कभी एक ही प्लांट पर होते हैं, और कभी कभी जो है कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें मेल प्लांट ही अलग होते हैं, मेल फ्लावर के लिए मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं। तो ये सब आगे हम लोग पीछे देख चुके हैं। तो ये आपका टाइप्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। अब इसके जो है सेल्फ पॉलिनेशन कब होगा, इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, एडेप्टेशंस हैं, कंट्रीवांसेस हैं। सेल्फ कंट्रीवांसेस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, एडेप्टेशंस फॉर सेल्फ पॉलिनेशंस, और आपका ये एडेप्टेशंस कंट्री और एडेप्टेशंस और कंट्रीवांसेस सेम चीज। तो एडेप्टेशंस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन कब होगा, मतलब आपका स्वयं परागन के लिए अनुकूलता, ये हुआ। स्वयं परागन कब होगा, तो सबसे पहला है यहाँ पर आपका बाइसेक्सुअलिटी, जब द्विलिंगता, जब बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एक ही फ्लावर में होंगे, तो उसमें आपका सेल्फ पॉलिनेशन ही संभव है। तो बाइसेक्सुअल्स आपका होना बहुत जरूरी है, और तभी जो है सो आपका स्वयं परागन और सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया होगी। तो मैक्सिमम जो है आपका जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है उसमें फ्लावर जो है सो आपका बाइसेक्सुअल्स ही होते हैं। दूसरा है आपका होमोगेमी। होमोगेमी का मतलब होमो माने समान, गेमी माने मैरिज। यहाँ पर कहने मतलब है कि जब रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है एंथर और स्टिग्मा, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, एक विशेष समय के बाद उसमें मैच्योरिटी प्राप्त होती है, परिपक्वता प्राप्त होती है, और मैच्योर होने के बाद ही उसमें रिप्रोडक्शन करने की क्षमता होती है। तो जब बाइसेक्सुअल फ्लावर है और दोनों एक साथ मैच्योर होते हैं, स्टिग्मा एंड ये एंथर, तो उस तभी जो है आपका ये सेल्फ पॉलिनेशन होगा, और अन्यथा नहीं होगा। तो इस कंडीशन को ही होमोगेमी कहा जाता है कि दोनों एक साथ जब मैच्योर हो, माने एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट द सेम टाइम।
एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट द सेम टाइम। एक साथ एंथर माने पराग कोश जो हुआ और स्टिग्मा वर्ती काग्र जो है, माने ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दोनों एक साथ मैच्योर होते हैं, तो इस कंडीशन को ही होमोगेमी कहा जाता है। माने आपका समपक्वता, पक्वता का मतलब मैच्योर होना, सम का मतलब एक साथ बराबर स्थिति में। हिंदी में से सम काल पक्वता भी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सम काल, काल माने यहाँ पर समय, बराबर पक्वता मतलब आपका मैच्योरिटी, इसलिए हिंदी भी इसका अर्थ निकलता है समकाल पक्वता। होमो माने भी सेम, सेम, गेमी मतलब काल पक्वता, मैच्योरिटी या और मैरिज। मैरिज का मतलब यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो ये आपका बाइसेक्सुअलिटी और होमोगेमी, ये आपका दो कंडीशंस हैं जो आपका सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, जिसके कारण सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ये अब है आपका एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन से लाभ क्या है? इसका लाभ क्या है? एडवांटेज का मतलब आपका लाभ, ये आपका, इसमें क्या होता है कि पॉलिनेशन की क्रिया जो है कभी फेल नहीं होती है, क्योंकि आपका बाइसेक्सुअलिटी होती है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, इसे दूसरे पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं होती है, तो यहाँ पर पॉलिनेशन कभी फेल नहीं होता है। पॉलिनेशन कभी फेल नहीं होते हैं, असफल नहीं होता, फेल नहीं होते है। दूसरा इससे बेनिफिट क्या है, लाभ क्या है? प्यूरिटी, प्लांट की शुद्धता कायम रहती है, शुद्धता कायम रहती है। तो ये आपका इसका एडवांटेज हुआ कि सेल्फ पॉलिनेशन का, पॉलिनेशन कभी फेल नहीं होता है। क्रॉस पॉलिनेशन में आपका जब तक एजेंट नहीं मिलते हैं तब तक वो पॉलिनेशन की क्रिया नहीं होती, उसमें आपका अनिश्चितता रहती है डेफिनेटली, और इसमें प्लांट्स की शुद्धता कायम रहती है, क्योंकि सेम जाति का, सेम फ्लावर्स का पॉलन ग्रेन्स है, तो इसकी शुद्धता जो है आपका कायम रहती है। ये आपका एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। अब देखते हैं डिस एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। हानि, हानि क्या है सेल्फ पॉलिनेशन का? ये है, तो फर्स्ट हानि ये है कि इससे उत्पन्न जो आपका पौधे आगे जो होंगे, इससे उत्पन्न बीज जो है ना, इससे उत्पन्न बीज, इससे उत्पन्न बीज एवं उत्पन्न पौधे वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, तो आपका डिजीज प्रोन होते हैं, या आपका इसमें रोग होने की संभावनाएं ज्यादा होती है, इसमें रोग होने की संभावनाएं अधिक होती है। ये आपका, तो इस तरह से जो है आपका डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। तो आज की सेशन में हम लोग मुख्य रूप से देखें कि व्हाट इज पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। इसमें मेनली रूप से हम लोग ने सेल्फ पॉलिनेशन देखा, और सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है,
तो उसमें ऑटोगेमी और जीटोनोगेमी, इसके बाद उसका जो है एडवांटेज है, सॉरी कंट्रीभांसेस फॉर सेल्फ पॉलिनेशंस, और इसके बाद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ये सेल्फ पॉलिनेशन। तो आज का सेशन हम अब यहीं पर समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में देखेंगे कि व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन, कंट्रीभांसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशंस और अदर्स चीज। तो अगर इस तरह का वीडियो अगर पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के बीच शेयर अवश्य करें। गुड नाइट, थैंक यू।